ऐसे बैठ रही थी साहब, पागल की तरह ऐसे मुंह उनका लखत रही थी, खत्म नहीं दिखाते अरे बच्चा साहब। अब वो की बात ई भागी भाई हम इनका लेके भागा, चिल्लाहट मचाए, हमका बचाई लिया, अरे हमका बचाई लिया, अरे हमका बचाई लिया। ई भागी भाई अब फिर 112 नंबर आ गए हैं। मेरठ की घटना ने सबका दिल दहला के रख दिया है, क्योंकि किस तरीके से एक पत्नी मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या कर देती है साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के। कुछ ऐसी ही घटना प्रतापगढ़ में हुई है। प्रतापगढ़ में जो नीलम है, नीलम लड़की अपने पति अंकित की प्रेमी के लिए हत्या कर देती है, उसको जिंदा जला करके मार डालती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, परिवार वालों का आरोप है, क्योंकि हम उसी घर पे हैं जहां पर नीलम अपने पति को जो है जिंदा जला करके मार डालती है। यही वो जगह है जहां पर अंकित और नीलम थे। जी सर, यहीं पर थे। हाँ जी सर। कितना बज रहा था, घड़ी में क्या बज रहा उस था? समय सर रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे थे। हाँ जी सर। 11:30 बज रहे थे। हाँ जी। यहीं पर अपने पति को जला करके मार डालती है। हाँ जी, यहीं पे आग लगाया उसको। जब वो तड़पने लग गया तो वो कुंडी बंद थी। वो कुंडी खोलने के प्रयास किया, वो खोल नहीं पाया। जब उसके पूरे शरीर में आग लगी है सर, उसे अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। जब वो कुंडी खुल ही पाया तो लगभग उसकी आधी शरीर जल गई थी। आधी शरीर जलने के बाद दूसरा दरवाजा खोल के उसकी औरत को जब पकड़ने दौड़ा तो औरत बाहर गई। तो बाहर निकला तो हम लोगों को समझ में आया, क्योंकि हम लोग बाहर थे, पति पत्नी यहाँ अंदर रहते थे, हम लोग बाहर रहते थे। तो हम लोग दौड़े वहाँ से, जो भी था हाथ में, जो भी लेके सोए हुए थे, लेटे हुए थे, वो हाथ में लेके दौड़े। और जो कंबल था हम लोगों ने ओढ़ा था, उसी कंबल से उसको ढक लिया। फिर भी आग नहीं बुझी। दूसरा कंबल मम्मी जो लेके पड़ी थी उससे भी ढक लिया, तब जाके किसी तरीके से आग बुझी। हाँ जी सर, ऐसा हुआ अच्छा, था। उसके पहले भी पत्नी ने जो है, नीलम ने अपने पति अंकित को मारा पीटा था और सामान जो है तोड़ा फोड़ा था। क्या क्या तोड़ा था उसने? उसके पहले शाम को उसने झगड़ा किया भाई के साथ, भिड़ के विधिवत जिस तरीके से एक दुश्मन को मारा जाए उस तरीके से मार रहे थे। मैंने अपने आंखों से देखा था और छुड़ाने की कोशिश भी किया, क्योंकि वो हमसे छोटी थी, इसलिए मैं उसके करीब नहीं जा सकता था। हाँ जी, दूर से मम्मी लगती थी। जी सर। और ये देखिए आपके सामने है सर, टीवी तोड़ दिया और ये पंखा का तोड़ दिया, घड़ी फेंक दिया, फ्रिज का सर सारा जो कांच का सामान होता है वो सब सारा कांच जो जिस पे रखा जाता है सारा निकाल के ज़मीन पे पटक दिया। और ये नीचे सर मिक्सी पड़ी थी, मिक्सी को उठा के फेंक दिया सर। ये देखो अभी छितराई पड़ी हुई है सर, ऐसे ही। देखिए किस तरीके से एक तरफ मुस्कान ने अपने पति को मार डाला, उसके 15 टुकड़े करके, सौरभ के 15 टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट से चुनवा देती है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक पत्नी अपने पति को जिंदा जला के मार डालती है। कितनी विभत्स वाली घटना है, सोचने वाली घटना है कि किस तरीके से कलयुगी पत्नी अगर इस तरीके से करने लगेगी तो फिर पति किस पर विश्वास, क्योंकि कहा जाता है जो पति होता है सबसे ज्यादा विश्वास अपने पत्नी पर ही। ऐसे तो जो इस तरीके की घटनाएं हो रहे हैं चाचा, तो फिर कौन विश्वास करेगा? फिर रिश्तों की मर्यादा कहाँ रह जाएगी? कौन विश्वास करेगा सर? किस पे विश्वास करेगा? प्रशासन विश्वास करेगा? प्रशासन पे क्या विश्वास करेगा? 2 बारी प्रशासन द्वारा कोर्ट में अपील करते हुए मेरे घर में भेजी गई सर। मैं बाहर रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ सर। मैं होता तो ये सब ऐसा काम नहीं हो सकता था सर। इसको बाप को मैं बार बार अपील किया, इसने 10 लाख का मेरे ऊपर आरोप लगाया दहेज प्रथा का। हाँ जी, फिर भी पुलिस वालों ने नहीं लिखा, क्योंकि मैं दो बारी कोर्ट में अपील कर सका है। तीसरी बार इसको मैं अपने खाते से बेदखल कर दिया था पहले सर। हाँ जी, तब भी ये कांड कर बैठी सर। अब दोबारे पे जब इसका बाप आया था लेके, तब भी 100 नंबर बुलाया था, दोबारे भी वीडियो भी बनाया, इसका बाप भी आया था। ज़बरदस्ती पैसे देकर पुलिस वालों को समझा बुझा करके अपना यहाँ छोड़ के लड़की गया सर। मतलब जिस बच्चे को आप पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उसकी शादी करते हैं। था मेरे साथ रहता था, 2 महीने था मेरे संग में। इसने कमाया, दिहाड़ी मजदूरी करता था, कभी लगता था काम, कभी नहीं लगता था। बाकी खेती बाड़ी की ज़्यादातर काम करता था ये। उसको
वहाँ से 12 तारीख को आया, 17 तारीख को घटना हुई सर। जब मेरे पास फ़ोन गया करीब करीब लगभग 11:30 पौने 12 बजे, मैं उसके भाई के पास फ़ोन किया, 5-6 कॉल लगाया, इसने मेरे से बात तक भी नहीं किया, ना मेरा दर्द पूछने आया, ना अस्पताल में गया सर। इसके इस हिसाब से लगता है इसका बाप भी आरोपी है, इसका मामा भी आरोपी है, इसका भाई भी आरोपी है। जिसने ये रिश्ता कराया था वो भी आरोपी है, सुरेश पटेल नाम है सर। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा सर कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मैं अपना भी खून निकलवा दिया, मेरा 55 साल उम्र है सर, मेरा खून निकलने वाला नहीं था, ज़बरदस्ती सर निकलवा के दिया सर। मैं डॉक्टर से परख भी किया था, ये मेरा लड़का है, इससे भी खून निकलवा के दिया। तीसरा बोतल बोला जो वहाँ भंडारा चलाती है हॉस्पिटल में, ट्रामा सेंटर में, सर्जरी विभाग में, मैं उससे गया, रिक्वेस्ट किया, बोला कि हाँ तीसरे दिन आप सुबह बेटा 9 बजे खून मिल जाएगा आपके बच्चे को। 9 बजे से पहले पहले उसने देखा तो बिल्कुल बुरा हाल था सर। तो देखिए, एक भाई की जो आंखें हैं वो भर आती है जब जब ये मंजर सोचते हैं कि भाई को किस तरीके से उनकी ही पत्नी ने जला कर मार डाला। तो ऐसे में समाज में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही। जी सर, क्योंकि वो कई बार सर मेरे भाई को मार चुकी थी, और मैंने भी कहा कि अगर तुम्हें नहीं रहना है तो अपने घर जाओ, जहाँ आपका इच्छा कहता है वहाँ जाइए, मारिए मत, क्योंकि बचपना से मैं इसे सया पाला हूँ, मेरे सामने मारते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और हमारा हाथ हम उठाने का वाजिब नहीं बनता है। कई बार कहा हमने, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर। वो अपने ज़बरदस्ती पे उतारू रहती थी सर। अगर ज़्यादा बोलते थे तो हम लोगों को इलेक्शन लगाना शुरू कर देती थी सर। आप लोग को क्या कहती वो हम लोगों को इलेक्शन लगाती थी कि हम तो घर से बाहर सदा रहते हैं, हमारे पिताजी भी बाहर ही रहते हैं, वो तो शहर में रहते हैं, मैं गांव में रहता हूं। गांव में रहता था पर मैं भी मजदूरी करता हूं सर, प्लम्बर का काम करता हूं। सवेरे 7 बजे मैं घर से निकल जाता था, कभी बासी खाना मिलता था तो भी खा के निकल जाता था कि इसको ना कोई तकलीफ हो, लड़ाई झगड़ा आपस में ना करें, खा के मैं निकल जाता था शाम को। कहा जा रहा है कि पति जब जो उनकी पत्नी नीलम है अपने आशिक से बात करती थी, उसी बात का विरोध करते थे। क्या आप लोग भी वो बात? हाँ जी बिल्कुल सुने हैं सर, कई बार इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है। हाँ जी, इसी बात होती थी जैसे? वो जब वो बात करती थी तो मेरा भाई इसी चीज़ से उससे घृणा करता था कि तुम यहाँ घर पे हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, जो भी कमी है हमसे बताओ। तो वो जो है इतना ज़्यादा उसके पक्ष में बात करती थी कि उसको गुस्सा आता था लड़के को, तो उसी कारण झगड़ा उस दिन भी हुई उसकी। हाँ जी, वही आशिक को लेकर। हाँ जी, उसी आशिक को नीलम लेकर। का आशिक था, जी सर, उसी के बात को लेकर के हाँ झगड़ा शुरू होता। जी, कई बार ऐसा झगड़ा हुआ है सर। सब तोड़ दिए सर, ये सब दरवाजा तोड़ दिए, कुछ बाकी नहीं है सर। सब तोड़ दिया। जी सर, सब तोड़ दिया, इधर भी सर सब सत्यानाश कर दिया है सर, कुछ छोड़ा नहीं है सर। तो अपने आशिक के लिए अपने पति को जला करके मार डाला। जी सर। तो आप लोग को पता था कि वो अपने आशिक से बात करती है? इसके बाप से मैं अपील किया था, मैं कहा इसका मोबाइल आप लोग छीन लीजिए, कीपैड वाला मोबाइल सैंपल दे दीजिए। इस बात को इसके भाई से भी रिकॉर्ड किया था सर, लेकिन अपने के आगे वो पैसे वाले हैं, मेरी सुनते नहीं थे सर। कई बार अपील किया हूँ, ये आरोप भी लगाया है सर, थाने में भी आरोप लगाया है सर। इसका बाप की, मेरे लड़के का बाप भी बोलता है कि ये लड़की गलत है, तब भी ये आरोप लगाया था सर मेरे ऊपर। मेरे आपको पता था माता जी वो किसी लड़के से और लड़के से बात करती, नाजायज संबंध है किसी और जी से? करत रही, करत सामने रही। लड़का मेरा जब देखा, मतलब नंबर चिन्हे, तो बोला कि ये नंबर से क्यों बात करती हो, जब तक शादी नहीं हुई कुछ भी रही हो, लेकिन जब शादी हो गई अपने घर में हो तो हमसे संबंध रखो ना। वो बोली हम तुमसे संबंध नहीं रखेंगे, 4 लड़का के बाप के साथ अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मुझको पैसा दो। कहा है हमसे पैसा से मतलब है, पैसा से मतलब है, तुमसे मतलब नहीं। तो वो कहें कि पैसा भाई जब कमाए जाऊंगा तो पैसा मिलेगा, और फिर हमारे माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, हिसाब से तुहू का मिली, माए बाप का मिली, सबका मिली, तुम अकेले तो नहीं हो हमारे पास। तो बोल रही ही माँ बाप से रिश्ता मत रखो, भाई बहन से रिश्ता मत रखो, जो हम कहें उसको करो। जब भाई उनका कहा करें तब तो ठीक रहें,
और जब उनके कहा मतलब थोड़ा हमारी तरफ माँ की तरफ झुकत रहे हैं तो ओका दिक्कत हो रही, फिर मार पीट शुरू कर देत रही साहब। 15 दिन उनको मने कर देत रही, हमसे बोलने नहीं देत रही। लड़का हमारा हमसे नहीं बोलत रहा। तब वो कही चला हो ही सही, ये दोनों आदमी सही से रहा है, हमसे क्या मतलब है, ये दोनों सही से रही हैं तो चला ही नहीं साथे हमारा गुजारा बसर हो ही जाई बुढ़ापी माँ। लेकिन साहब मान सम्मान एक दिन हमारा ऐसे घेर खा दे के ठिन दाबे रही, ये ठिन दाबी ही इनके फ़ोन आए रहा साहब वहाँ से, इनके मतलब आशिक इनके फ़ोन करें। तो हमने बोला बब्बू नाती से कहा, हम कहा बब्बू जा देखा किसका फ़ोन आ रहा है। तो आया तो कहे कि चाची किसका फ़ोन है, तो कहा तुमसे ज़्यादा बोलबा तो डंडा डंडा मारब। हम कहा काहे बरे मरी हैं, तो कहती हैं कि ये हमसे बोल रहा है कि तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। तो हम कहा फ़ोन तो आया है, हम हिन भेजा है कि जा सुना के फ़ोन आया है। तो ये बोले कि सत्यम का फ़ोन आए। तो हम कहा फ़ोन नहीं आ रहा। तो यही बड़े साहब हमारे घुट की धर के ऐसे यही चिंता इसी घर में आपके बेटे की जान ले ली उस कुलच्छनी बहू ने। जी घुट के धर के दाबी हैं साहब। फिर हम निकल के भाग गए नहीं बाहर। हमका मार देगी, जान किसे मार देगी। और उसी दिन सुबेरे सुबह के पहर चाय बनावा है तो साहब गैस हमारे पास चुकी रही। तो उनसे बोला कि आगी बरती है, चूल्हा में जलती है, जोन बनाना हो बना लो। तो हम मोनू का हम कहा मतलब दुलार के मारे अंकित का मोनू कही थी हमसे जने। तो हम कहा कि मोनू आगे जलती है, जौन कुछ बनावे खोए बना ले। इतने पे हमका गाली दे लगी, कहीं का बनाई कुछ ना बना के देवे। तो हम कहा कि हमका जिन पे ही का हमका जी नहीं रहा। तो कहत यह है तू का तो पहले मारब, कहा तू का तो तू हमारे आँखी पे करकत यह है, तू का पहले जला दियब। तो हम कहा हमका तू ना जलाए पबू। वो की बाद हमका गंदी गंदी गाड़ी देत रहे साहब। तो लड़कावा नहीं सुनगा तो फरुहा उठाई चला गा खेते। तो वो की बाद में उनके पीछे हम हो गए। तो थोड़ा से धनिया बोए कर रहन, यही भिंडी करैला यही सब बोए कर रहन। तब बिया उआ लेके गए तो कहीं अम्मा एक अलावा इठी गाड़ दे, चलत ही जाता ही पेपरमिंट का बेड़ लावे और एठी गाड़ देता ही वही शाम ताई आए खोई। तो वो हम कहा चला। फिर हुआ से आए साहब नहाए खाएं, फिर दोनों आदमी चला गए अपन सामान वामान लेन, पायल लेन, नथिया लेन और तो अरे साहब ये खाए पिए के सामान सब चीज़ ले आए, चना लाए, बेसन लाए, रिफाइंड लाए, सब्जी ले आए, सब चीज़ ले आए मतलब। और पेपरमिंट के जर ले आए। वो के बाद में हम बैठी रहे, फिर आए और बोली कि हम मुर्गा खाएंगे, उसके लिए मुर्गा ले आए। तो हम लोग साहब नहीं खाते कोनो चीज़। हम कहा चलो तुम लोग खा रहे हो तो खाओ, हमारा खाना बना के रख दे, अपन बनाओ खाओ। उसके बाद में साहब बैठे ही रही। तो हम खाना बनावत रहें तो मोनू बोले कहीं अम्मा के लिए खाना बना के रख दो, तो ये सब हम तो बनाओ खावा जाई। तो हम कहा चला ठीक है। तो वही बनावत रही तो मोनू कहें कि चला पेपरमिंट का जर कतरे आई। तो फिर सवेरे छोड़ दिन जाई पानी भर के। तो कहती है कि हम किसी की मशीन में नहीं जाएंगे। तो कहें कि किसी की मशीन में न जाबू तो ले लिया खुरपा ले लिया, गणास ले लिया, उसे कतल लिया। तो बोली कही कि का हम ही कतल ली। तो कहे कि जब तू किसी की मशीन में न जाबू तो कतरा। तो वो के बाद में बैठी रही पीढ़ा पर, उठ के वो मंझी पे बैठा रहे उधर, ऐसे ढूंढा उनके पकड़ के दाब दी। तो उठ के बाहर खड़ा हो गए। जब बाहर खड़ा हो गए साहब तो कहें कि हमार कहे घेगा पकड़ी हुआ वही मार खाबो, कहे घेगा पकड़ी हुआ वही मार खाबो। ऐसे कहे के बाद यहाँ पे आए साहब, यहाँ पे आए, यहीं खड़ा रहे बेटे लाए। वहाँ से पीछे आई और इनका ऐसे लाते खड़े रहे, ऐसे खड़े लाते से ऐसे मारी और बेटे पे गिर गए। जब गिर गए तो ये चढ़ के उठ न पाए। और उनका ये सर जो है
वो ऐसे बगली ऐसे बेटे के नीचे पड़ गया, लटक गई लेवाड़ी। तो ये क्या करे कि चढ़ के ए पे चढ़ गए, ए पे दोनों टिहुना ही वाला रख ली। उसके बाद एक हाथे तो ऐसे घेगा ऐसे दाबे यहाँ, और एक हाथे ऐसे दोनों गल भरी में 2 अंगुरी डाले हैं। उसके बाद में हम यही खड़ी है साहब, यही दरवाज़ा बंद है, यही दरवाजे के बीचे की हम देखा तही कि ये सीनप चढ़ी यहाँ है, वो कोई आवाज़ नहीं न निकलत। तो हम यही ठे से चिल्लाता ही साहब कि दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा खोल दे। हम देखा था ही तो सीनप चढ़ी हाथ, टिहुना धरे हाथ और मारत ही हाथ, दरवाज़ा खोल दे। नहीं खोली। वो की बाद वो सूर्य एक ठिया रहा लड़का, वो सुनी से आवाज़ हमार तो हियाँ तक आए। तो हमका कहे चाची तू बाहर हो। तो हम बाहर हुआ गए साहब, तो मारी से पछड़ के लात तो दरवाज़ा खुल गया है। फिर अंदर हम गए वो होगा, तो वैसे सीना पर चढ़ी रही साहब। वो की बाद में उनका लड़का उनका ठेली, फिर लड़का मोनू अंकित का ऐसे कहानियाँ है कि वाह हुआ बाहर ले गया, मुँह से उनके खून निकलत रहा अंकित के। उसके बाद में साहब गाँव मतलब टोला मोहल्ला का मेरे परिवार का सब जा नहीं पाए, सब जने आए, सब जने समझाएं बुझाएं, नहुन का उन्हू का 2 जने का ही भागी चला शांत हो जा, तू शांत हो जा, वो शांत हो जाए। सब जने समझ गए। उसके बाद साहबू आई हियाँ घर आई, हियाँ टीवी उवी जितना सामान सब रखा रहा सब तोड़ फोड़ लगाई दिए, सब तोड़ तोड़ के सारा पटक पटक के सारा पटक पटक के सब फोड़ दी। उसके बाद हम वही दरवाजे पे बैठी रही बाहर। तो अंकित कहीं से आए तो कहीं का आए, कहे का आवाज़ आवती है, हम कहा सामान तोड़ती है तोड़ दिया। तो उसके बाद उनका हम अंदर नहीं आवे दिन साहब। उसके बाद में तोड़ ताड़ के अपन बैठी रही। फिर ये लड़का हमारा आया तो कहे कि साहब रात 10 बज गया। तो हम कहा कि चलो मोनू समय ज़्यादा हो गए, चलो सोवा। अब घरे अंदर जिन जा सोवे हमारे लागे सो जा, हम तू बिस्तर पर सो जा, हम भूई में सो जा। कहे नहीं अम्मा हम जाता ही दरवाज़ा खुला है और हम घरे में सो। नहीं माने, चला आए। उसके बाद में हमार नाती वहाँ जो खिड़की है साहब वहीं के देखत रहा, बैठ रहा। तो ये सोफा पर बैठी रही, ये सोफा पर ये दरवाज़ा खुला रहा, सोफा पर बैठी रही। जब ये मिट्टी के तेल छिड़की सी तो ये दरवाज़ा बंद कर लिया। वो डीजल जब छिड़की सी तो दरवाज़ा बंद कर लिया। बंद करे के बाद नाती हमारा आवाजाही मतलब उठा बैठी लगाए रहन। तो कही ओका बिगड़ी है, कहता है काहे तो दौड़ा हाथ लगाए हाथ बैठ। तो की बात कहता है अम्मा झगड़ा करता है। तो बैठी रहे। उसकी बात जब माचिस लगाई तो कहता है नाती की अम्मा झगड़ा करता है। तो हम दरवाज़ा की तो साहिब दिखात नहीं रहा, और थोड़ा धुआं चक्कर दिखान, लेकिन अब वहाँ से साहिब हमका कम दिखात है, हम नहीं देख पावा। और नाती चिल्लाता है कि अम्मा धुआं उड़ाता है। उसके बाद में जब उनके खूब जोर से वो जले लागे हैं तो नीलम 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 चिल्लाने हैं जोर से। उसके बाद में वो क्या करे दरवाज़ा खोल के निकल भाग। तो उनके पीछे हमार बेटवा चिल्लात अरे अम्मा नीलम फूंक दी, अरे अम्मा नीलम फूंक दी, अरे अम्मा नीलम फूंक दी, ऐसे करत साहेब होली की तरह जलत निकले हैं साहेब। बाथरूम में गए हैं, वहाँ पानी नहीं पाए, हमारे बिस्तर पे फाट पड़े हैं। फिर हम चिल्लानी साहेब शोर मचावा, वही कमर से उड़ा के छाप ली ना। फिर ये लड़का हमारा वो कहती रहा, वो भाग के आवा छाप ली। नाती भी हमारा रहा, वो छाप ली। उसके बाद टोला पड़ोस का हमार भाई परिवार सब पूरा मतलब जुटियाँ हैं, सब जने उनका बुझाइन, उनका काट काट के कपड़ा सब पूरा इतना पूरा ही सब पूरा जल गरहन एकदम पूरा छपक गरहन कपड़ा पूरी शरीर में साहब छपक गरहन मेरे बच्चे साहब। अब उसकी बात ई भागी भाई हम इनका लेके भागा, चिल्लाहट मचाए हमका बचाई लिया, अरे हमका बचाई लिया, अरे हमका बचाई लिया। ई भागी भाई फिर 112 नंबर आ गए हैं साहब,
फोन कई दिन गहा आए, फिर एम्बुलेंस आई ही, फिर वीडियो वीडियो साहब बनाए हैं, बनाए क्या के चाहती हैं, अब क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं साहब कि जो ने हालत में हमारे बच्चे गए हैं, या तो उनका सजा या तो जीवन कारावास, बस हम यही चाहे थे। जैसे और या तो वह फांसी पे चढ़े या तो उनका जीवन कारावास हो जाए। साहब हमारे बच्चा का न्याय मिले के चाहिए, हमका तसल्ली चाहिए बस। दिन रात परिवार ना बर्बाद कर सके सर, जी। क्योंकि वो दूसरे का और किसी का परिवार ना बर्बाद करे सर, और किसी लड़के के साथ ऐसा अन्याय ना हो सर, इसलिए हम यही अपील करना चाहते हैं सर। लड़का का हमारे हालत देख के हमार आत्मा ऐसे 24 घंटा धड़कत रहा तो साहब हमारा दिमाग सही से नहीं रहा साहब। और आपसे क्या बताएं, जिस हालत पर उनका हम देखा है उस हालत का याद आवत है तो ऐसे हम औकात में नहीं रह पाए साहब। और क्या बताइए, दिन रात तड़पती है बेटी। ऐसे दिन रात ऐसे बैठ रही थी साहब पागल की तरह, ऐसे मुँह उनका लखत रही थी, खत्म नहीं दिखाते। और साहब अब कौन मजबूरी बताई। जब कलेजे का टुकड़ा चला जाता है तो यही होता है, किस तरीके से इन्होंने बेटे को खो दिया है।